नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आज इतिहास रचा जा रहा है क्योंकि लगभग 10 वर्षों के बाद विधानसभा के चुनाव और चुनावों का पहला चरण आज हो रहा है। लगभग 24 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है, जिसमें से 18 कश्मीर संभाग में और 6 जम्मू संभाग में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगर आंकड़ों की माने तो लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं और 11 बजे तक लगभग 27% मतदान हो चुके हैं। इन्हीं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता अरुण गुप्ता जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद। अरुण जी, किस नजरिए से देखते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम जम्मू संभाग पर ही नजर डालें, आशा के अनुरूप क्या प्रदर्शन नजर आ रहा है? मतदान की जो प्रक्रिया, सुबह से लंबी कतारें और लगभग मोर देन 35 to 40% के आसपास पोल परसेंटेज। आप आपके सवाल में जवाब है। बिल्कुल इस तरह का जब एक आप परसेंटेज देख रहे हैं जो हो रही है वोटिंग की, वो पूरा इंडिकेट करता है कि बदलाव जिसकी बात हम कर रहे हैं, बदलाव जिसके बारे में हम इतनी देर से अपने माननीय निवासी को कह रहे हैं, वो बदलाव आगे आ चुका है, बदलाव आ गया। और इस बदलाव को देखते हुए हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि लोग अपने राइट्स को, लोग अपने जो उनको एक संवैधानिक जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हमें सरकार में जो है इस बात की बहुत खुशी है कि लोग अपना जो है डेमोक्रेटिक राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, उसको प्रॉपरली एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। अरुण जी, क्या हम ये मान के चलें कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है और इस वक्त जम्मू कश्मीर बदलाव की राह पे है, एक नया जम्मू कश्मीर, बदलता जम्मू कश्मीर हम सबके सामने है, और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां थी, जनहित की नीतियां, उसी से प्रोत्साहित होकर लोग अधिक संख्या में मतदान के लिए आ रहे हैं। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी कि जब हम एक निवासी की बात करते हैं तो एक कोई भी जो निवासी है उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए शांति, उसको चाहिए स्थिरता, उसको चाहिए विकास। क्योंकि जब तक शांति होगी नहीं, आप कुछ आगे काम नहीं कर सकते, आप स्थिर हो ही नहीं सकते। और जब आप स्थिर नहीं है तो विकास नहीं हो सकता। अब देखिए, पिछले इतने सालों में अगर आप 30 साल का पूरी रेफरेंस लेके चले हैं, तो उसमें क्या हुआ है, क्या किया है हमने? कुछ नहीं कर पाया। लेकिन 10 साल जब से हमारी केंद्र में सरकार आई है, हमने 10 साल में बहुत कोशिश करके वो सब कुछ किया जो करना ज़रूरी था एक जगह को स्टेबल करने के लिए। और हमने जम्मू कश्मीर में, हमें इस बात का बहुत प्रसन्नता है कि हमने उसको स्टेबल किया है। वहाँ की ग्रोथ हुई है, वहाँ की। और सबसे बड़ी जो ग्रोथ जो आपको समझना होगा कि ग्रोथ जो है, इकॉनमी तो होती होती, साथ में साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है। एग्जैक्टली। और जब साइकोलॉजिकल ग्रोथ होती है तो आपकी बाकी ग्रोथ जो है उसको आगे बढ़ावा देती है। तो हमने उसके ऊपर भी बहुत काम किया है कि साइकोलॉजिकली पीपल शुड फील सेफ, साइकोलॉजिकली दे शुड कम फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट मनी, साइकोलॉजिकली दे शुड कम फॉरवर्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी विच इज़ अ गुड सोसाइटी। सो आई मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो अपने 10 साल का जो पीछे हमने काम किया है, उसके रिजल्ट्स आपके सामने। यानी कि जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लोग कहीं ना कहीं उस पर सहमति जता रहे हैं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, लगातार खासकर इन 24 विधानसभा सीटों पर काफी जोश देखने को मिला है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन युवाओं को देख रही है? मैं इसको दूसरी तरह से कहना चाहूँगा कि हमने, जब से हम सरकार में आए हैं जी। 10 साल में, हमने सबसे पहले जो बहुत इम्पोर्टेंट काम किया, लोगों को ये बताया कि अगर आपको वोट देने की बात आपका संविधान देता है तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि आपके हाथ में पूरी कमान है, आप जिसको चाहें आप चुन सकते हैं, जो सरकार को आप चाहते हैं कि आपका वो प्रतिनिधित्व करें, उस सरकार को आप चुन लीजिए। इससे 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 बड़ा डेमोक्रेटिक राइट नहीं कोई हो सकता। और हमें इस बात की खुशी है कि हम इस बात को समझा पाए, हम इस बात को कह पाए। और इसमें इलेक्शन कमीशन का भी बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत बड़ी कैंपेन की है। और उस कैंपेन का ही रिजल्ट है कि आज का यूथ, आज की युवा नारी, आज की एक हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, सब के सब इसको एक त्यौहार मानते हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का त्यौहार है ये। और जिस देश में आप इस चीज़ को त्यौहार मानना शुरू करते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमने प्रोग्रेस करी। मतदान के महापर्व या फिर जश्न जमहूरियत की बात करें, जिसका पहला चरण उसका आगाज हो चुका है, बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कुछ कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज अभी भी पोलराइजेशन करने का प्रयास कर रही है। वो देखिए, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जो आज तक रहा है 70 साल में, क्या रहा है? उन्होंने आज तक वही बातें की हैं, जो चीज़ वो वहाँ पे बेच पाते थे वो बेचते रहे।
लेकिन हमने 10 साल में आके ये किया कि हमने कहा कि भाई अब ये चीज़ें बिकेंगी नहीं, क्योंकि तुमने बहुत सी जनरेशनें खराब कर दी। जी। तुमने 4-5 जनरेशन को तबाह करके रख दिया, जिनके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए था, जिनके हाथ में एक डिग्रीज होनी चाहिए थी, जिनके हाथ में एक आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर्स होने चाहिए थे, आपने उनके हाथ में पत्थर दे दी, आपने उनके हाथ में गन दे दी। तो जब ये चीज़ें जब तक तो कर पाते थे उन्होंने किया, और जब करना बंद हो गए, अब उसके बाद आपके सामने रिजल्ट्स हैं, अब कोई उसकी बात नहीं करता। और अगर मैं इसको नटशेल में कहना चाहूँ कि आज जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है या जो हो रही है या जो होगी, वो अपने आप में एक इस स्टेट को इतना समृद्ध बना देगी, क्योंकि शायद इस स्टेट के ऊपर एक वरदान भी है कि इस स्टेट के ऊपर इतना कुछ दिया है नेचर ने हमें, उसको अगर प्रॉपरली हम शोकेस कर पाएँ, वो भी बहुत बड़ा काम होगा हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए। इतिहास के पन्ने अगर पलट कर देखें तो एक समय वो भी था कि जब पोल बॉयकॉट की कॉल होती थी और मात्र कुछ 10 मतलब डबल डिजिट में भी आंकड़े नहीं होते थे और सरकारें बन जाती थी, एमपी बन जाते थे, लीडर्स बन जाते थे। आज उस लीग से हटकर एक नया जम्मू कश्मीर नजर आ रहा बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, नया जम्मू कश्मीर नज़र आ रहा है। जो आज आप देख रहे हैं, वो मैं फिर दोहराना चाहूँगा, वो हमारी 10 साल की बहुत कड़ी मेहनत है, और हमने उस मेहनत के ऊपर हमें गर्व है कि वो मेहनत हमारी जो है रंग लाई है। और जिस तरह का जो पोल रिजल्ट्स आप देख रहे हैं, जिस तरह का जो आप देख रहे हैं, जैसे वोटिंग हो रही है, वो एक अपने आप में बहुत बहुत गहराई तक दर्शाता है कि हम बहुत हद तक सक्सेसफुल हुए हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि आगे काम नहीं होगा, आगे भी काम इससे होगा, डेवलपमेंट का काम होगा। और सबसे ज़्यादा हमारा फोकस जो रहेगा वो यूथ का रहेगा। जम्मू कश्मीर के यूथ को वो सब कुछ मिलना चाहिए जो देश के बाकी राज्यों के यूथ को मिलता है। और उसके लिए हमने बहुत कुछ चीज़ें अपने संकल्प पत्र में भी कही हैं, बहुत सी बातें हम जी। कहते भी हैं। और सरकार के आने के बाद हमारा ये भी मानना ये है कि सरकार की इन्वॉल्वमेंट वहीं तक होनी चाहिए जहाँ तक सरकार का एक रोल रहता है। अब हर जगह इंटरवीन करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें रुक जाती हैं, ग्रोथ रुक जाती आज से कुछ वर्ष तक जो अलगाववाद की भाषा बोल रहे थे, आज वो भी इस जश्न जमहूरियत का हिस्सा बन रहे हैं। क्या एक बहुत बड़ा बदलाव नजर आ रहा है? है। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि एक माहौल ऐसा बना दिया था, चीज़ें वही बिकती थी और चीज़ें वही दिखाई जाती थी जो झूठ था। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि तब की सरकारों को, जो जो केंद्र में सरकार थी, तब उनको एक उनका ये काम था कि वो सही पिक्चर लोगों को दिखाते। उन्होंने सही पिक्चर लोगों को दिखाई नहीं, जी। और वही वो 60-65 साल वही चलता रहा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक देश में आप इतने साल तक एक चीज़ को चलाते रहे और किसी ने इसको बॉदर करने की कोशिश नहीं की, या सोचा नहीं कि इसके हमारा इंटरनेशनल लेवल पे क्या इंप्रेशन पड़ता है, हमारा यूथ कितना तबाह हो जाता है, हमारे देश के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो पाती। तो अब उसके लिए एक स्ट्रांग नेता का होना बहुत ज़रूरी है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरी तरह से इसको पिछले 10 साल में इतनी गहराई से लिया है, और इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे आज हम खड़े हैं, एक फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से लेकर आज हम टॉप 5 इकोनॉमी में हैं। बिल्कुल। कहने को तो बहुत छोटा लगता है फ्रेजाइल इकोनॉमी टू टॉप इकोनॉमी, पर इसका जो सफ़र है, जो तय किया है हमने, उसके लिए शायद, अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ, ये आपको कह सकता हूँ 365 दिन एक साल के, और 10 साल में अगर मैं बात करूँ 3650 दिन काम किया है हमने, तभी हम यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल अंत में मैं जानना चाहूंगा, बढ़ता हुआ पोल परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी से कितनी खुश और आश्वस्त नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी सरकार के नाते बहुत खुश है। हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि हमारी सरकार के एफर्ट जो हैं वो पूरी तरह सक्सेसफुल हुए, और हमें इसका भी पूरा उम्मीद है कि जो हमने आज तक कहा है उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। लोग हमें भारी परसेंटेज से जिताएंगे और हम यहाँ पे अपनी सरकार बनाएंगे। बदलता हुआ जम्मू कश्मीर और खासकर जश्न जमहूरियत के पहले चरण में काफी बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार करने के लिए निकले हुए हैं और इसी चीज को दोहराया अरुण गुप्ता जी ने। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।